जरा सोचो, तुम्हें एक बूढ़ी महिला प्रपोज करे और तुम उसका मजाक उड़ाओ, लेकिन वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी निकले और तुम्हें ही श्राप देकर एक राक्षस में बदल दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक राजकुमार से होती है जिसका महल बेहद खूबसूरत था। वो वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के लिए भव्य पार्टियां आयोजित करता था। एक रात तेज तूफान आया और उससे बचने के लिए एक बूढ़ी औरत राजकुमार के महल में आ गई। पहली नजर में वो औरत बहुत बूढ़ी और देखने में अच्छी नहीं लगी। वो औरत राजकुमार के पास आई और उसे एक गुलाब भेंट किया। ये देखकर राजकुमार हंस पड़ा और उसे गरीब और बदसूरत समझकर उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने उस गुलाब को भी फेंक दिया। बूढ़ी औरत ने उसे समझाने की कोशिश की कि असली खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अचानक वो बूढ़ी औरत एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। असल में वो एक जादूगरनी थी जिसने राजकुमार के दिल की परख करने के लिए बूढ़ी औरत का रूप लिया था। अब उसे पता चला कि राजकुमार के दिल में प्यार और दया बिल्कुल नहीं है। गुस्से में उसने जादू से राजकुमार को एक दैत्य में बदल दिया। राजकुमार जमीन पर गिरकर उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई और श्राप पूरा कर दिया। उसके जादू की वजह से राज्य के लोग धीरे धीरे राजकुमार को भूलने लगे। वही गुलाब भी साधारण फूल नहीं था, उसमें जादू था। श्राप ये था कि अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार सच्चा प्यार पाले और किसी से प्यार करने लगे तभी श्राप टूटेगा, वरना वो हमेशा के लिए दैत्य ही बना रहेगा। सालों बीत गए और कोई भी उस महल में कदम नहीं रखता था। इस बीच पास के गांव में बेल नाम की एक लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ना और कहानियों और रोमांचक चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। उसका पिता एक आविष्कारक था। उसी गांव में गैस्टन नाम का एक आदमी भी रहता था जो बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि गैस्टन घमंडी और स्वार्थी था। वो बार बार बेल को पाने की कोशिश करता, लेकिन बेल हमेशा उसे ठुकरा देती। एक दिन बेल का पिता जंगल के रास्ते यात्रा पर निकला। रास्ते में आग लगी हुई थी तो उसने एक शॉर्टकट लिया। अचानक भेड़ियों का झुंड उसका पीछा करने लगा। बचने की कोशिश करते हुए वो सीधे उस दैत्य के महल पहुंच गया। अंदर जाकर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर मोमबत्तियां जल रही थीं और मेज पर खाना सजाया हुआ था। भूखा होने के कारण उसने खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक कप बोलने लगा। डरकर बेल का पिता भागने लगा। असल में महल की सारी चीजें कभी इंसान हुआ करती थीं, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से वे सामान में बदल गए थे। महल से भागते समय बेल के पिता ने बगीचे में सुंदर गुलाब देखे और याद किया कि बेल ने उससे गुलाब लाने के लिए कहा था। उसने एक गुलाब तोड़ लिया। तभी दैत्य अचानक आ गया और गुस्से में उसे चोर कहकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बेल का घोड़ा अकेला घर लौटा तो बेल को एहसास हुआ कि उसके पिता मुसीबत में हैं। वो तुरंत घोड़े पर बैठकर महल पहुंची। महल सुनसान लग रहा था, लेकिन फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। अंत में उसने अपने पिता को बंदी हालत में देखा। पिता ने जल्दी से बेल को बताया कि ये पूरा महल जीवित है और उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, वरना दैत्य उसे देख लेगा। उसने ये भी बताया कि सिर्फ एक फूल तोड़ने की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। तभी दैत्य सामने आया और बोला, तुम्हारा पिता चोर है। बेल डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दैत्य को निर्दयी कहा कि सिर्फ एक फूल तोड़ने पर इतनी बड़ी सजा दी। बेल ने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने ही अपने पिता से गुलाब मांगा था। उसने दैत्य से पिता को अलविदा कहने की इजाजत मांगी। दैत्य ने चेतावनी दी कि अगर काल कोठरी का दरवाजा एक बार बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। उसने दरवाजा खोला और बेल अंदर भागी। बेल ने अपने पिता को बाहर धकेल दिया और खुद अंदर बंद हो गई। इस तरह बेल ने अपने पिता की जगह कैदी बनने का फैसला किया। दैत्य ने बेल के पिता को आजाद कर दिया, मगर बेल महल में कैद रह गई। जब दैत्य वहां नहीं था तो एक घड़ी और एक मोमबत्ती दान बेल के पास आए। वे पहले इंसान थे, लेकिन श्राप के कारण वस्तुएं बन गए थे। वे अभी भी इंसानों की तरह चल फिर और बात कर सकते थे। उन्होंने बेल के लिए दरवाजा खोला और उसे एक बेहतर कमरे में रहने का निमंत्रण दिया। उन्हें लगता था कि शायद वही लड़की है जो श्राप तोड़ सकती है। जब दैत्य को यह पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और घड़ी और मोमबत्ती दान को डांटने लगा। लेकिन उन्होंने दलील दी कि बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है अगर दैत्य उसे प्रभावित करके उसका दिल जीत ले। उन्होंने दैत्य को बेल को डिनर के लिए बुलाने को कहा। दैत्य अनिच्छा से मान गया, लेकिन फिर भी गुस्से में बेल के पास जाकर रूखेपन से बोला, तुम्हें मेरे साथ रात का खाना खाना होगा।
बेला गुस्से में कहती है कि वो भूखी रह लेगी लेकिन राक्षस के साथ खाना नहीं खाएगी। ये सुनकर राक्षस गुस्से में चला जाता है और कहता है ठीक है, भूखी रहो। महल की जादुई चीजें घड़ी, मोमबत्ती दान और प्याला बेला की हिम्मत देखकर प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वही वो लड़की है जो श्राप तोड़ सकती है, इसलिए वे उसके लिए खाना तैयार करते हैं। इसी बीच राक्षस उस जादुई गुलाब को देखने जाता है जो उसके श्राप का राज था। वो देखता है कि उसकी कई पंखुड़ियां गिर चुकी हैं। जैसे ही आखिरी पंखुड़ी गिरेगी, राक्षस हमेशा के लिए राक्षस ही बना रहेगा और महल की सारी जादुई चीजें हमेशा के लिए निर्जीव वस्तुएं बन जाएंगी। गांव में बेला का पिता लौटकर लोगों को बताता है कि उसकी बेटी को एक राक्षस ने कैद कर रखा है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ गैस्टिन उसे सुनता है, मगर उसकी नीयत साफ नहीं होती। गैस्टिन का मकसद सिर्फ बेला से शादी करना था। वो अपने साथी के साथ जंगल में निकल पड़ता है, लेकिन महल नहीं ढूंढ पाता। गुस्से में गैस्टिन बेला के पिता को पागल कहता है और जब वो शादी से इनकार करता है तो उसे बांधकर जंगल में भेड़ियों के बीच छोड़ देता है। तभी वहां अगाथा नाम की एक औरत आती है जिसे पहले गांव से निकाला गया था। वो बेला के पिता को बचाती है और उसे आजाद कर देती है। महल में बेला उस जादुई गुलाब को देख लेती है। जैसे ही वो उसे छूने बढ़ती है, राक्षस आ जाता है और गुस्से से रोकता है। वो चिल्लाता है कि अगर उसने उसे छू लिया होता तो सब बर्बाद हो जाते। राक्षस की चीख से डरकर बेला भाग जाती है और घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकल पड़ती है। वहां वही भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। तभी राक्षस आकर उनसे लड़ता है। भेड़िए भाग तो जाते हैं, लेकिन राक्षस बुरी तरह घायल हो जाता है। राक्षस को जमीन पर गिरता देख बेला का दिल पसीज जाता है। वो भागने की बजाय उसकी मदद करती है और उसे संभाल कर वापस महल ले आती है। महल की सारी जादुई चीजें उसे देखकर खुश हो जाती हैं। उन्हें उम्मीद बंधती है कि बेला ही श्राप तोड़ेगी। बेला उसके घावों की देखभाल करने लगती है। वो उसे कविताएं पढ़कर सुनाती है और हैरान रह जाती है जब राक्षस आगे की पंक्तियां खुद पूरी करता है। राक्षस मानता है कि उसने कई किताबें पढ़ी हैं, हालांकि प्रेम कविताएं नहीं। बेला कहती है कि उसे रोमांटिक कहानियां पसंद है और राक्षस कहता है कि उसके चेहरे पर यह साफ झलकता है। फिर वो बेला को अपनी विशाल लाइब्रेरी दिखाता है। इतनी सारी किताबें देखकर बेला दंग रह जाती है, क्योंकि उसके गांव में किताबें बहुत दुर्लभ थीं। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। वे साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं। राक्षस उसे एक जादुई किताब भी दिखाता है जो उन्हें समय और जगह में कहीं भी ले जा सकती थी। इसी किताब से बेला अपनी माँ की आखिरी यादें देखती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक भयानक बीमारी से ग्रस्त थी और उसी वजह से उसने बेला को दूर भेज दिया था। ये सच जानकर बेला बहुत दुखी हो जाती है। महल की जादुई चीजें राक्षस से कहती हैं कि वो बेला से अपने दिल की बात कहे, लेकिन राक्षस को यकीन नहीं कि बेला उससे कभी प्यार कर सकती है। फिर भी सब मिलकर एक खास शाम का इंतजाम करते हैं। इसी दौरान गांव में बेला का पिता लोगों को बताता है कि गैस्टिन ने उसे भेड़ियों के बीच छोड़ दिया था। अगाथा उसकी गवाही देती है, मगर गैस्टिन झूठ बोल देता है और कहता है कि दोनों पागल हैं। गांव वाले गैस्टिन पर विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि बेला का पिता मानसिक रोगी है। वे उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। वहीं महल में बेला और राक्षस नृत्य कर रहे होते हैं। राक्षस बताता है कि उसके पिता ने ही उसे नृत्य सिखाया था। वो बेला से पूछता है कि क्या उसे अपने पिता की याद आती है। बेला कहती है कि हाँ, वो उन्हें बहुत याद करती है। राक्षस के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकता है। बेला उसमें देखती है और पाती है कि गांव वाले उसके पिता को कैद कर चुके हैं। चिंतित होकर वो बेचैन हो जाती है। राक्षस कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो आईना बेला को देते हुए कहता है, जब भी मुझे याद करो, इस आईने में मेरा कुरूप चेहरा देख लेना। बेला तुरंत अपने पिता को बचाने निकल पड़ती है और राक्षस को महल में अकेला छोड़ देती है। अब राक्षस का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। उसे समझ आ जाता है कि श्राप कभी नहीं टूटेगा और वो हमेशा के लिए राक्षस ही बना रहेगा। ये सोचकर महल की सारी जादुई चीजें उदास हो जाती हैं। इसी बीच बेला गांव पहुंचती है और देखती है कि गांव वालों ने उसके पिता को कैद कर लिया है। बेला गांव वालों को सब सच बताती है। वो कहती है कि उसके पिता सही कह रहे थे। जंगल में सचमुच एक महल है जहां एक राक्षस रहता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सच साबित करने के लिए बेला जादुई आईना दिखाती है। उसमें सबको राक्षस दिखाई देता है। सब चौंक जाते हैं। बेला कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, उसका दिल अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गैस्टन समझ जाता है कि बेला राक्षस से प्यार करने लगी है। जलन में वो गांव वालों से झूठ बोलता है कि राक्षस ने काले जादू से बेला को वश में कर लिया है। वो सबको भड़काता है और कहता है, हमें अभी महल चलना होगा और राक्षस को मारना होगा, नहीं तो वो गांव आकर हमें मार डालेगा। गांव वाले गुस्से में महल की ओर निकल पड़ते हैं।
वहां पहुंचकर वे हमला कर देते हैं, लेकिन महल की जादुई वस्तुएं उनका सामना करती हैं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं जब कुर्सियां, बर्तन और मोमबत्ती दान खुद ब खुद चलकर उनसे लड़ने लगते हैं। इसी दौरान गैस्टन छुपकर राक्षस के पास पहुंचता है। राक्षस टूटे दिल के साथ अकेला बैठा होता है क्योंकि बेला उसे छोड़कर चली गई थी। गैस्टन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि बेला तुमसे प्यार करती है? वही तो हमें तुम्हें मारने भेजकर गई है। ये कहकर वो राक्षस पर हमला करता है। गोली लगने से राक्षस नीचे गिरता है, लेकिन किसी तरह महल की दीवार पकड़कर लटक जाता है। गैस्टन दोबारा वार करने ही वाला होता है कि बेला वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। दोनों में संघर्ष होता है और गैस्टन का हथियार नीचे गिर जाता है। बेला को अपनी जान बचाने की कोशिश करते देख राक्षस के अंदर हिम्मत लौट आती है। वो गैस्टन को पकड़ लेता है और नीचे फेंकने ही वाला होता है। गैस्टन दया की भीख मांगता है। राक्षस कहता है, मैं राक्षस नहीं हूं, और उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, गैस्टन पीछे से वार कर देता है। राक्षस बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है और वहीं गिरा रहता है। उसी समय गैस्टन जिस जगह खड़ा होता है वो हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। राक्षस आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेला दौड़कर उसके पास आती है और आंसुओं में कहती है, मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राक्षस धीरे से कहता है, मेरा समय आ गया है। तभी जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। पूरा महल सन्नाटे में डूब जाता है। जादुई वस्तुएं अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देती हैं और धीरे धीरे निर्जीव होने लगती हैं। बेला रोते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी क्षण अगाथा वहां प्रकट होती है, वही औरत जिसे गांव से निकाला गया था। असल में वो वही जादूगरनी थी जिसने श्राप दिया था। वो देख लेती है कि राक्षस को सच्चा प्यार मिल चुका है, इसलिए वो श्राप तोड़ देती है। तेज रोशनी पूरे महल को घेर लेती है। राक्षस का रूप बदल जाता है और वो वापस एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। बेला खुशी से झूम उठती है। महल की सारी जादुई चीजें भी अपने असली इंसानी रूप में लौट आती हैं। सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। कहानी का अंत बेला और राजकुमार के नृत्य से होता है। वे अपने दोस्तों और अपने नए परिवार के बीच खुशी खुशी रहने लगते हैं।